सो गाइस, आपने भी देखा है मार्केट में जनरली काफी लोगों को पता है, सिंपल कॉन्सेप्ट है मार्केट का। स्टॉक मार्केट क्या होता है, लोग बोलते हैं कि यस एक शेयर होता है, उसको 100 रुपये पे खरीदा है, जैसे वो ऊपर जाएगा 105 110 होगा तो मेरा प्रॉफिट होगा, मैं उसको बेच के प्रॉफिट बुक कर लूंगा, वो नीचे आएगा तो मेरा लॉस हो जाएगा। सो बस काफी लोगों को बस यही पता है स्टॉक मार्केट ऐसे ही चल काम करता है, ऊपर बढ़ेगा तो मेरा प्रॉफिट, नीचे जाएगा तो मेरा लॉस। दैट इज नॉट ओनली द केस। सो इन टुडेज वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट सेलिंग। तो शॉर्ट सेलिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो हमारी फाइनेंशियल मार्केट में अभी भी ऐसे बहुत ही ह्यूज परसेंटेज में ऐसे इन्वेस्टर और ट्रेडर हैं, रिटेल ट्रेडर स्पेशली, जिनको शॉर्ट सेलिंग के बारे में पता ही नहीं है। जनरली सभी लोगों को पता है कि यस मैं शेयर खरीदूंगा, कोई भी स्टॉक खरीदा मैंने, उसको इतने बढ़ेगा तो बेच के प्रॉफिट बुक कर लूंगा, नीचे जाएगा तो लॉस होगा। ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट में ऐसे ही होता है, बट यस दिस शॉर्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट इज गोना बी बेनिफिशियल एंड रिस्की स्पेशली फॉर द ट्रेडर्स, दोज हु आर डूइंग इंट्राडे ट्रेडिंग। सो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आज की इसमें वीडियो में पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा, शॉर्ट सेलिंग होता क्या है, इसमें क्या रिस्क हो सकते हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं, वो सारी चीजें मैं पूरी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाय गिविंग ए वन सिंपल एग्जांपल। सो देयर इज अ कंपनी कॉल्ड ABC लिमिटेड, जिसके स्टॉक प्राइस अभी स्टॉक मार्केट पे चल रहे हैं 100 रुपीज पर शेयर, और आप एक इन्वेस्टर हैं, आप आते हैं मार्केट में एंड यू वांटेड टू बाय दी स्टॉक्स। आपको सिंपल वही कॉन्सेप्ट, अगर आप नॉर्मल आपने 100 रुपए पे खरीदा, आपको लग रहा है ये स्टॉक प्राइस 100 से 110 या 120 या 150 जा सकता है, अगर लॉन्ग टर्म टारगेट है आपका 150 या 200 तक का, तो आपने बाय किया और होल्ड करके अपने पोर्टफोलियो में रख लिया, एंड जैसे ही वो धीरे धीरे अगर स्टॉक बढ़ता है तो आपने सेल करके अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। दिस इज द नॉर्मल एंड सिंपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ परचेजिंग एंड सेलिंग स्टॉक्स। सो शॉर्ट सेलिंग इज द रिवर्स ऑफ दिस सिचुएशन, इज ओनली फॉर द इंट्राडे। अगर आप इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये जो भी मैंने बताया इन्वेस्टमेंट वाला, ये इंट्राडे में भी हो सकता था कि आज मैंने कोई शेयर खरीदा और वो आज ही 10 रुपए बढ़ गया तो मैंने बेच के प्रॉफिट बुक कर लिया। तो शॉर्ट सेलिंग में यहाँ से अपोजिट हो जाता है। आई डोंट हैव द शेयर्स, मेरे पोर्टफोलियो में मेरे पास शेयर्स नहीं है, बट आई हैव द फंड इन माई डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। मेरे पास ट्रेडिंग अकाउंट में मेरा पैसा पड़ा है, तो मैं क्या करूंगा, उस फंड से मैंने ब्रोकर जो होते हैं हमारे, जो इनके पास आपका डीमेट अकाउंट होता है, उनके पास हर शेयर्स की पोर्टफोलियो में उनके पास शेयर्स होते हैं कुछ ना कुछ हर तरीके के। तो आपने क्या किया, तो इंट्राडे में आपको एक शेयर है, तो आप जनरली इंट्राडे कोई किस बेसिस पे काम करता है, हो सकता है न्यूज़ बेसिस पे, टेक्निकल के बेसिस पे, राइट। वो जो भी उनके पर्टिकुलर फंडामेंटल है, जो भी स्ट्रेटेजीज हैं आपकी, आपको लग रहा है कि एक स्टॉक है, न्यूज़ आई है इसके अंदर पॉजिटिव, ये स्टॉक बढ़ेगा तो आपने बाय कर लिया। लेकिन ऐसे भी तो न्यूज़ आती है ना जिससे नेगेटिव होता है और उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, वो शेयर नीचे जाना शुरू हो जाता है मार्केट खुलते ही, या बीच में भी कभी भी कोई ड्यूरिंग द मार्केट ही कोई न्यूज़ आ गई किसी कंपनी में। सो उससे क्या हुआ, आपको पता चल गया यस ये नेगेटिव न्यूज़ है और ये कल स्टॉक नीचे जा सकता है, तो आपके पास शेयर तो है नहीं। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, आपके पास जो फंड है, आपने अपने ब्रोकर को बोला कि मैं शेयर खरीदना नहीं बेचना चाहता हूं, और वही एग्जांपल ले लेते हैं, ABC कंपनी है, उसी के अंदर कोई नेगेटिव न्यूज़ आई है, अभी उसका प्राइस 100 रुपए ही चल रहा है, और आप उसके अंदर वापस इन्वेस्ट करते हैं बाय नॉट बाइंग द शेयर, बाय सेलिंग द शेयर्स। तो जो आपके पास शेयर्स पैसे थे उसके अगेंस्ट आपने वो शेयर जो है आपने 1000 शेयर्स ABC लिमिटेड के बेच दिए स्टॉक मार्केट में। के पास थे नहीं, बट आप बेच सकते हैं। दिस इज अलाउड ओनली इन इंट्राडे। आपने सेल कर दिए 1000 शेयर्स ऑफ ABC लिमिटेड एट द रेट ऑफ 100। तो अब यहाँ पे अपोजिट होगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस। अगर इफ शेयर प्राइस गोज अप देन यू विल बी इन लॉस, एंड देन उसके बाद वही शेयर का प्राइस है, अगर वो जैसे से ग्रेजुअली नीचे आएगा, इफ योर प्रेडिक्शन इज राइट, आपने सोचा था कि यस नेगेटिव न्यूज़ और ये स्टॉक नीचे जा सकता है, अब वो जैसे से 5 रुपये 10 रुपये नीचे जाएगा, एंड उसके मल्टीपल्स में ही आपके पास जितने शेयर्स हैं उसमें आपका प्रॉफिट होगा। दिस इज व्हाट शॉर्ट सेलिंग इज। यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट अपोजिट हो जाता है। सो ये हो गया शॉर्ट सेलिंग के बारे में, व्हाट इज शॉर्ट सेलिंग एंड हाउ इट वर्क। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अभी मैं बताता हूँ इसके अंदर रिस्क फैक्टर क्या होता है। सो जनरली लोग इसको डिलीवरी ऑप्शन करके भी बाय सेल कर देते हैं, और काफी लोग इसको इंट्राडे भी करके करते हैं। सो मेरा पर्सनल स्पेशल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सजेशन हर किसी को रहेगा, इफ यू आर डूइंग शॉर्ट सेलिंग देन इन इंट्राडे, सो स्पेशली यू हैव टू चूज द इंट्राडे ऑप्शन। डोंट फॉरगेट टू चूज द इंट्राडे, क्योंकि अगर आपने डिलीवरी करके चूज कर लिया और आपने बेच दिया, इफ यू आर एक्टिव ट्रेडर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कभी कभी काम करते हैं और आप भूल गए उसको गलती से बाय बैक करना, सो इसमें यही एक रिस्क है, आपको उसको इंट्राडे में बाय बैक करना ही करना है। सो मैं इंट्राडे ऑप्शन चूज करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप बाई चांस कभी भूल भी जाते हैं तो मार्केट क्लोज होने से पहले 10-15 मिनट्स पहले जो विंडो होती है 3:15 बजे की, उस दौरान जो आपका ब्रोकर होता है वो आपके जितने भी इंट्राडे पोजीशन होती है हर इन्वेस्ट ट्रेडर्स की, उसको स्क्वायर ऑफ कर देते हैं ऑटोमेटिक। तो इसीलिए वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। अगर आपके पास दूसरा ऑप्शन है, अगर आप उस डिलीवरी में, तो वो नहीं सब करेगा, क्योंकि उसको लगेगा ब्रोकर को कि आपने अपने डिलीवरी में से बेचा है। जब बाद में वो जाएगा एक्सचेंज में तो पता चलेगा आपके पास तो डिलीवरी थी नहीं तो आपने बेच दिया,
यानी कि फिर आपके ऊपर यहाँ से पेनल्टी लगाएगा एक्सचेंज, फिर वो ऑक्शन मार्केट में जाएगा। ऑक्शन मार्केट में T+2 डेज का टाइम पीरियड लगता है, पहले 5 होता था, अभी 2 लगता है। ट्रेडिंग डे प्लस 2 वर्किंग डे। ये क्या होता है ट्रेडिंग वाला, इसके ऊपर भी मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको एक्सप्लेन कर सकूँ ईजी लैंग्वेज में। सो जैसे ही वो पूरा सेटलमेंट पीरियड होगा, अब उसमें वो प्राइस अगर जितना महंगा मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ऑक्शन मार्केट में प्राइस महंगा ही मिलता है अगर कोई लेने जाएगा तो ऑक्शन मतलब महंगे में जाएगा वो, जितना भी फिर ऊपर प्राइस जाएगा। तो हो सकता है वो 100 की जगह आपने जो बेचा आप खरीदना भूल गए, तो वो जो 100 पे आपने बेचा था वो प्राइस 90 पे आ गया और आप 10 के प्रॉफिट में थे, बट आप फिर भी उसको बायबैक करना भूल गए बाई चांस। तो यहाँ पे क्या होगा इस केस में, ऑक्शन मार्केट में गया, वहाँ पे प्राइस मिल गया 95। चलो फिर भी आपकी जो सेलिंग प्राइस था उससे तो कम ही था, लेकिन यहाँ पे आपको 10,000 का जो प्रॉफिट हो सकता था वो आपको, क्योंकि आपके पास 1000 शेयर थे तो 10,000 यहाँ पे 1 लाख का प्रॉफिट हो सकता था। तो वो जो 10 रुपए का डिफरेंस था, जहाँ आपको 1 लाख रुपए का बेनिफिट हो सकता था, तो वहाँ पे आपको 50,000 का होगा। वो स्टिल फिर भी यू आर इन प्रॉफिट, लेकिन यही चीज़ अगर वहाँ पे आपको 100 में या 102 में मिलती तो आपका वहाँ पे लॉस हो जाता। तो इसीलिए ऑलवेज डू रिमेंबर, अगर आप शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं इंट्राडे में ही करें, और अगर एक्टिव ट्रेडर हैं तो उसको स्क्वायर ऑफ करना ना भूलें। तो एक बहुत ही स्पेशल वो है सजेशन हर किसी के लिए जो शॉर्ट सेलिंग करना चाहते हैं। तो हमारी मार्केट में दोनों तरीके के कॉन्सेप्ट हैं, बाइंग में भी पैसा बनाइए, सेल में भी पैसा बनाइए, बट यू शुड ऑलवेज हैव द प्रॉपर स्ट्रेटेजी एंड प्रॉपर प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग। हर एक इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज की आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट्स पता होने चाहिए, और आपका खुद का रिस्क टॉलरेंस कितना है। ऐसा नहीं है पढ़े तो अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं और काम कर रहे हो 10 लाख का, ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी। आई नो कि लिमिट मिलती है आपको ब्रोकर से, बट लेकिन वो लिमिट या मार्जिन जो होता है वो अभी पहले तो बहुत ज्यादा होता था। कोई 1 लाख पे, कुछ ब्रोकर होते थे 30-30 लाख तक का मार्जिन दे देते थे। उनकी कैपेसिटी ही नहीं है उतना ट्रेड करने की, और वो 1 लाख डाल के 30-30 लाख का काम कर रहे हैं, और बाय चांस हैवी लॉस हो गया मार्केट में, एकदम से ह्यूज फॉल या डाउन आ गया तो ब्रोकर की तो बैंड बच जाती थी। तो ऐसा तो अभी कम कर दिया है सेबी ने, बहुत ज्यादा रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस आ गए हैं, रेगुलेशंस वगैरह, बट स्टिल सी ऑलवेज आपको उसी चीज में, मेरा पर्सनल सजेशन है जो मैंने फेस किया है, जो मैं सजेस्ट करता हूँ लोगों को, जितना भी आपके पास पैसा है उसी से काम करो। और स्पेशली लोन, क्रेडिट कार्ड के जो पैसे निकाल के लोग काम करते हैं, ट्रेड करते हैं, सजेशन, टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह लेते हैं एक दूसरे से, ये सब लेना बंद करो। इनसे कुछ नहीं होने वाला है, एट द एंड आप लॉस में ही रहने वाले हो अगर ऐसे काम करोगे। डू नॉट डिपेंड ऑन एनीवन, यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट। इवन आपको मतलब ऐसा होना चाहिए कि जो भी आप करने जा रहे हो उसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, क्या पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट है, तभी आप उसमें एक सक्सेसफुल टारगेट अपना अचीव कर पाएंगे, और आप अपने टारगेट्स को अचीव करके आगे अपनी फाइनेंशियल जर्नी को और बेटर कंटिन्यू कर सकते हैं। सो दैट्स इट। आई होप कि आपको पता चल गया वो शॉर्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है एंड हाउ इट वर्क्स। सो अगर कुछ भी आपके पास डाउट्स हैं शॉर्ट सेलिंग से रिलेटेड, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसके बाद यू कैन ऑल्सो शेयर दिस वीडियो एज यूजुअल अपने फ्रेंड सर्कल में, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, सो दैट मैं ऐसे ही, मेरे को भी मोटिवेशन चाहिए थोड़ा बहुत। अगर आप लोग इसमें एप्रिशिएशन दिखाएंगे, आपको लगेगा कि यस मैं एक्चुअली में कुछ हेल्प कर पा रहा हूँ इस तरह से, सिंस वी आर ऑन ए मिशन टू स्प्रेड फाइनेंशियल लिटरेसी। सो ये मेरे लिए एक बहुत एक इनिशिएटिव के यस, लोगों को अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा, और नए नए ऐसे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लेकर आऊंगा जो अभी तक कोई नहीं लेकर आया, और कुछ आपके लोगों की मदद से होगा ये सब। आई नो। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। सो दिस इज हिमांशु वर्मा साइनिंग ऑफ। नमस्कार, जय हिंद। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.